भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्ची कथा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कथा है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन में परेशानियों से घिरा रहता था। काम में नुकसान, घर में अशांति और मन में निराशा, सब कुछ एक साथ चल रहा था। रमेश अक्सर कहता, मेरे पास भगवान के लिए समय ही कहाँ है, पहले समस्याएं तो खत्म हो। उसी गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। एक दिन उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। रमेश ने बात सुनी, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रमेश की परेशानियां और बढ़ गई। तब मजबूरी में उसने रोज सुबह 10 मिनट भगवान के सामने बैठना शुरू कर दिया। न कोई मांगे, न कोई शिकायत, बस शांति से बैठकर प्रार्थना। धीरे धीरे रमेश के अंदर बदलाव आने लगा। उसका गुस्सा कम हुआ, सोच साफ हुई और निर्णय सही होने लगे। जिस काम में वह बार बार असफल हो रहा था, उसी से उसे एक नया अवसर मिला। घर का माहौल भी शांत होने लगा। एक दिन रमेश को एहसास हुआ कि समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने लड़ने की ताकत मिल गई। तब उसे साधु की बात याद आई, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज रमेश मानता है, भगवान हमें हमेशा वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन वह जरूर देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। सीख। जो समय हम भगवान को देते हैं, वह हमारे मन को मजबूत करता है और जीवन को सही दिशा देता है। ईश्वर पर विश्वास कभी खाली नहीं जाती। तुलसी और विष्णु भक्त की कहानी। केशव की सच्ची कथा। केशव एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक था। घर के आंगन में एक छोटी सी तुलसी का पौधा लगा हुआ था। केशव हर सुबह स्नान करके सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करता और फिर विष्णु भगवान का स्मरण करता था। लोग अक्सर उससे कहते, केशव, सिर्फ पूजा से क्या होगा, मेहनत भी जरूरी है। केशव मुस्कुराकर बस इतना कहता, पूजा मुझे सही रास्ता दिखाती है। केशव का जीवन आसान नहीं था। काम में रुकावटें थी, धन की कमी थी, फिर भी उसने कभी तुलसी की पूजा छोड़ी नहीं। वह रोज तुलसी को जल चढ़ाकर कहता, हे विष्णु भगवान, मुझे धन नहीं, बस सही बुद्धि देना। समय बीतता गया। एक दिन केशव को एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका काम चल पड़ा और जो लोग कभी उसका मजाक उठाते थे, आज वही उससे सलाह लेने लगे। केशव जानता था कि यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि भक्ति से मिली शांति और सही निर्णयों का फल है। एक दिन भारी वर्षा में गांव में कई घरों को नुकसान हुआ, लेकिन केशव के आंगन की तुलसी सुरक्षित रही। केशव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, हे विष्णु भगवान, आपने मेरी आस्था की लाज रख ली। तब केशव को समझ आया कि तुलसी की पूजा केवल एक रीत नहीं, बल्कि विश्वास और अनुशासन का मार्ग है। सीख। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और सही दिशा अपने आप आ जाते हैं। कभी ऐसा लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। राहुल एक मेहनती युवक था। वह हर दिन मंदिर जाता, भगवान विष्णु का नाम लेता, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। नौकरी छूट गई, घर में तनाव था
और मन में सवाल, अगर भगवान है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। एक दिन गुस्से से राहुल ने पूजा करना छोड़ दिया। उसने कहा, जब जरूरत थी तब भगवान साथ नहीं थे। कुछ दिनों बाद राहुल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती हुआ। वही उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। यह बात राहुल के दिल को छू गई। अस्पताल से लौटने के बाद उसने फिर से पूजा शुरू की। इस बार मांगने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक छोटी नौकरी मिली, फिर आत्मविश्वास लौटा। और आज राहुल खुद कहता है, भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी, मुझे छोड़ा नहीं था। अंतिम संदेश, भगवान हमेशा वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन वह जरूर देते हैं जो हमें मजबूत बनाता है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। राधे।